हम लोग उधर नहीं जाते, तुम भी उधर मत जाना। कभी कविता की समझ में नहीं आया पूरब ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि उसने रीता को उधर जाते हुए कई बार देखा था। 2-4 बार तो पूरब भी उधर गया था। इस हवेली का क्या राज है? आखिर क्यों पूरब और रीता झूठ बोल रहे हैं? वैसे तो उसकी ज़िंदगी खुशी से कट रही थी। शादी को 2 महीने हो चुके थे। सास, ससुर, दादी सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते, वह भी सबका ख्याल रखती। पूरब उसे घुमाने ले जाते, शॉपिंग करवाते, मगर उसने ये महसूस किया पूरब उससे अकेले कहीं नहीं जाने देते, हमेशा उसे अपने साथ ही ले जाते। उसे कभी कभी पूरब का व्यवहार रहस्यमयी लगता, कभी हवेली रहस्यमयी लगती, खासकर हवेली का वह पुराना पोर्शन। पर उसने देखा अंधेरी रात थी, रात के 11 बजे थे। पूरब को कोई कॉल आई। पूरब जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। कविता भी घबराकर पूरब के जाने के 2 मिनट बाद बाहर निकली। उसने देखा पूरब, रीता और मम्मी पुरानी हवेली की तरफ जा रहे थे। टॉर्च की रोशनी में उन लोगों का वजूद बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा था। कविता उन लोगों को उधर जाते देखकर हैरान रह गई। उन लोगों का इस तरह जाना उसके दिल और दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर रहा था। थोड़ी देर में उसने देखा एक आदमी सूटकेस लिए बाहर जा रहा था। आखिर वह लोग उससे क्या छुपा रहे हैं? सोचते सोचते उसने एक फैसला किया, अब वह हवेली का राज जानकर रहेगी। दूसरे दिन दोपहर का वक्त था। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। कविता चुपके से उस पुराने पोर्शन की तरफ बढ़ी, धीरे धीरे चलते हुए कमरे की खिड़की तक पहुंची। खिड़की बंद थी। शीशे से देखा तो कमरे में लगा जैसे लंबे बालों वाली कोई लड़की बेड पर टेक लगाए बैठी हो। वह हैरान रह गई। कौन है वह लड़की? यह सवाल उसके मन में गूंजा। दूसरे दिन वह रीता के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गई। उसने रीता से 2 टूक शब्दों में कहा, रीता, मुझे उस कमरे की चाबी दो। रीता उसके अचानक आ जाने पर घबरा गई। उसने कहा, भाभी, कमरे की चाबी माँ जी के कमरे में रहती है। मुझे चाबी लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरब से सज़ा दिलवा दूंगी, किसी भी बात का कहकर। रीता उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वह माँ जी के कमरे से चाबी ले आई। अब कविता चाबी लेकर रीता के साथ चुपचाप उस पुराने पोर्शन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने ताला खोलने के लिए चाबी लगाई, न जाने कहाँ से पूरब वहाँ आ गया। पूरब ने गुस्से से उसका हाथ खींचा और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने गुस्से से कविता से पूछा, आखिर तुम क्यों जाना चाहती हो वहाँ? क्या जानना चाहती हो, बोलो। कविता ने सोच लिया था अब वह सवाल करेगी, चुप नहीं रहेगी। उसने तुरंत जवाब दिया, उस कमरे का राज जानना है मुझे। वहाँ कोई लड़की रहती है। बताओ कौन है वह? क्यों बंद है वह? बोलो क्या है जो तुम लोग छुपा रहे हो? आज तुम्हें बताना होगा। तुमने कहा था वह पोर्शन अभिशापित है। अभी परसों रात में तुम लोगों को उधर जाते देखा था। आखिर मुझसे ही छुपाना क्यों? उसके इस तरह के सवालों से पूरब अब बच नहीं सकता था। उसने कहा, ठीक है, तुम जानना चाहती हो यह दर्द भरी कहानी। ठीक है, चलो जान लो आज सब कुछ।